मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर को दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं हूं इस्लाम और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश तक। मेरे दो सवाल हैं किसान आंदोलन को लेकर। किसानों का आंदोलन दिल्ली तक पहुंच सकेगा या नहीं? सड़कों पर कांटे और नुकीले कील बिछा दिए गए हैं। पुलिस कब तक आंसू गैस छोड़ेगी? आज शंभू बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा के बीच सभी कार्रवाइयां हुई। किसानों को 13 फरवरी को दिल्ली आना था। दिल्ली की सीमाएं हर तरफ से बंद कर दी गई हैं, इसलिए किसानों का दिल्ली तक पहुंचना संभव नहीं है। एक और ऐसा ही किसान आंदोलन है जिन्हें आगे बढ़ाने से रोकने के लिए सड़कों पर बोल्डर लगाए गए हैं, यहां तक कि नुकीले कील और बड़े बड़े कंटेनर जमा दिए गए हैं। अगर कोई इसे पार भी कर ले तो कुछ दूरी पर लगे बोल्डर और किसानों के लिए जिस तरह से नुकीले कील लगाए गए हैं वो पार पाना मुश्किल है। किसान लंबी छलांग लगाकर इसे पार कर लेंगे, लेकिन इनके ट्रैक्टर बोल्डर के ऊपर से नहीं गुजर सकते। आइए देखते हैं क्या है पूरे किसान आंदोलन से जुड़ी घटनाएं। किस तरह से पहली जो 13 तारीख को इधर गुजरना था, आज 14 फरवरी हो गई है। किसानों को दिल्ली पहुंचना था, लेकिन वो क्या दिल्ली पहुंच पाए हैं या नहीं? एक तरफ किसान हैं, उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए सड़कों पर इस तरह कीलें लगा दी गई हैं। अगर कोई इसे पार भी कर ले तो थोड़ी देर पर और कीलें मिल जाएंगी। किसान लॉन्ग जंप तो कर लेगा, मगर इन कीलों के ऊपर से उनके ट्रैक्टर नहीं जा सकते। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसानों और राज्य सरकार की दूरी में लगता है बहुत सारी चीज़ें कीलें लग चुकी हैं। दोनों इन कीलों के कारण एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। कीलों की और आंसू गैस से रोककर क्या एमएसपी के सवाल का हल निकाला जा सकता है? इतनी ऊर्जा किसानों को रोकने में लगाई जा रही है, उतनी ही ताकत से एमएसपी की गारंटी देने पर फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है? पूरा साल आंदोलन चला, उसके बाद 2 साल नहीं चला। इस साल फिर ये आंदोलन शुरू हुआ है। बीजेपी जहां कहती है एक देश एक कानून होना चाहिए, तो वहीं बीजेपी के सामने एक एमएसपी क्यों नहीं होने चाहिए? बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के चुनाव में वादे किए थे कि धान का न्यूनतम मूल्य समर्थन मूल्य 3100 रुपये किया जाएगा। इसमें भी एक श्रेणी बनाई गई। हर एकड़ में 21 क्विंटल धान 31 रुपये पर खरीदा जाएगा, जबकि पूरे देश में धान के लिए एमएसपी 2183 रुपये है। 3100 का रेट बीजेपी सारे देश में क्यों नहीं दे सकती और इसकी गारंटी क्यों नहीं कर सकती? आज जिस तरह से हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, उसे यही लगता है कि किसानों के लिए दिल्ली तक पहुंचना अब मुश्किल हो जाएगा। आंदोलन अगर लंबा खिंचेगा तो पंजाब की ज़मीन पर ही रह जाएगा। शंभू बॉर्डर पर आंसू के गैस के गोले छोड़ने के कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई। वहाँ पर हमारी मौजूदगी नहीं है, इसलिए किसी तरफ से क्या हुआ इसकी सटीक जानकारी भी नहीं है। इसके बाद भी किसान नेता कहते रहे कि अलग अलग हिस्सों से 7 से 8 हज़ार ट्रैक्टर शंभू बॉर्डर पहुंचने की खबर आती रही, लेकिन पंजाब भर से शंभू बॉर्डर पर किसानों का पहुंचना भी जारी रहा। किसान इसी शंभू बॉर्डर को पार करके मिलेंगे। क्या प्रशासन एक सीमा के आगे आकर ताकत तोड़ने की कोशिश हिंसक रूप ले सकती है? किसानों को भी और प्रशासन को भी संयम से काम लेना चाहिए। शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले लाठीचार्ज की घटना पर एक न्यूज़ चैनल ने लिखा कि किसानों पर आंसू गैस के गोले लाठियाँ चली। जबरदस्त एक्शन में पुलिस। ऐसा लग रहा है चैनल खुशी के मारे झूम रहा हो। क्या इसे पुलिस का जबरदस्त एक्शन कहा जाएगा? आंसू गैस की घटना के बाद किसान नेता रणजीत सिंह राजू ने कहा कि हरियाणा के
किसान भी दिल्ली पहुंचकर सरकार को घेरेंगे। इन सब से की तैयारी किसानों की ताकत कम हो जाएगी, लेकिन यह उसका मुक्तला भी है। इस बार किसानों के साथ साथ मजदूर भी हमारे साथ है, जो पिछली बार नहीं थे। सरकार अपनी तैयारी कर रही है और हम अपनी तैयारी करके लगे हैं, किसान नेता ने बयान में कहा। फतेहगढ़ साहब से किसानों का काफिला निकल पड़ा, शंभू बॉर्डर पर आकर रुक गया। यहाँ जिस तरह से मोर्चेबंदी है, इसके आगे जाना संभव नहीं लगता। यहाँ के हालात बता रहे हैं कि शंभू बॉर्डर पर लंबे समय तक तनाव की स्थिति बनी रहेगी। शंभू बॉर्डर की हालात कह रहे हैं कि सरकार ने किसानों को उनके हाल पर छोड़ देने का मन बना लिया है। सारी ऊर्जा किसानों को रोकने में लगा रही है, उनकी मांगों को पूरा करने में नहीं। अगर किसानों ने यही डेरा डाल दिया तो इसका असर दिल्ली पंजाब की आवाजाही पर भी पड़ेगा। किसानों को दिल्ली की सील होता ही नहीं दिखाई देता। किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार से कोई टकराव हो ही नहीं लेगा। सरकार को जो करना है करे, मगर पुलिस हो या फौज हो, सभी में किसान हैं। हम शांति से आंदोलन करेंगे। शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान हैं। यहाँ पर नौजवानों से अपील की जा रही है। एक वीडियो में इस आंदोलन को मजबूत करने का जिम्मा उनके कंधों पर है। बुजुर्गों को टाइम तो कट गया, अब नौजवान को लड़ने की बारी है। जो आंदोलन ही आप लोगों का बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी पास कर ली, लेकिन आने वाले समय के अंदर जो आर्थिक लड़ाई का आंदोलन अपन लड़ रहे हैं, जो आप लोगों के संयम के ऊपर मेरी अपील है पुरजोर, आप लोगों की लीडरशिप वो लीडरशिप जो कोई बैरिकेड तोड़ने वाली लीडरशिप, जान की बाजी लाने से करने वाली लीडरशिप नहीं है। आप लोगों ने पिछले आंदोलन में भी देखा, आज भी देखने को मिलेगा, लेकिन मेरी बेनती है आम खा के अंदर साल 2020-21 के साल में संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन चला था। उसमें शामिल कई प्रमुख संगठन इस बार नहीं आए और कई प्रमुख नेता और उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे। वह भी नहीं आए जो चुनाव से दूर थे। भारतीय किसान यूनियन आग्रह से दूर है। इस बार के मोर्चे का नाम संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक रखा गया है। उनसे अलग होकर भी किसानों की मौजूदगी में बहुत फर्क होता नहीं दिखता। सरकार शुरू से ही गैर राजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चा से बात कर रही है, तो इसका मतलब यही है कि उसने अपना होमवर्क ठीक से पूरा किया होगा। इस बीच हरियाणा में प्रवेश करने के रास्ते को करीब करीब सील कर दिया गया है। दिल्ली से लेकर हरियाणा में धारा 144 लागू है। रास्तों पर लंबे ट्रैफिक जाम है। हरियाणा पुलिस ने कहा कि इस बार पुलिस किसान संगठनों द्वारा दिल्ली कूच के आह्वान के चलते हरियाणा पुलिस द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा आम जन की सुरक्षा के लिए व्यापक स्तर पर प्रबंध किए गए हैं। इसके चलते 114 कंपनियां दंगा प्रतिरोधी उपकरणों के साथ सीमावर्ती तथा अन्य संवेदनशील जिलों में तैनात की गई हैं। इसमें से 64 कंपनियां अर्धसैनिक पुलिस बलों की हैं तथा 50 कंपनियां हरियाणा पुलिस की भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त शरारती तत्वों तथा उपद्रवियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी, ड्रोन इत्यादि की भी मदद ली जा रही है। हरियाणा पुलिस आम जन की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश में होने वाले किसी भी अप्रिय परिस्थिति से निपटने में पूर्ण रूप से सक्षम है। किसान नेताओं का कहना है कि वो नहीं चाहते कि आंदोलन लंबा चले। उन्होंने 40 से 45 दिन पहले ही ऐलान कर दिया था कि सरकार के पास काफ़ी वक्त था इसका हल निकालने के लिए, लेकिन मांगों पर विचार करने के बजाय आंदोलन में शामिल होने आ रहे किसानों को रोका जा रहा है। मध्य प्रदेश किसानों को रोका गया। बाद में हम चाहते थे कि सरकार को और इसका हल निकाले। हम इसी इरादे से बातचीत में शामिल हुए थे, जो असफल रही। किसान नेताओं का यह भी कहना है कि उन पर आप गलत थे, सड़कों पर जाम किए हैं। हमने सड़कों को जाम करने का कोई ऐलान नहीं भी किया था। पंजाब हरियाणा किसी भारत के दो राज्य नहीं, ऐसे लगता है ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन गए हैं, जो हमें जो नजर आ रहा है। अब हमें मीडिया बोलता था आप रोड रोकते हैं, इससे लोगों को तकलीफ होती है। हम तो आज भी नहीं कह रहे रोड ब्लॉक करेंगे,
आज भी नहीं कह रहे हैं कि हम कहाँ रोड रोकेंगे। अब तो सरकार ने स्वयं रोड रोक रखी है पिछले 2-3 दिन से, और जो वो दिखा रहे हैं कंक्रीट की 10-10 फुट ऊंची लंबी जो दीवार बनाई गई है रोड्स में, मुझे बता, हम तो इसको देश के लिए अन्न उगाते हैं, उसको देश का पेट भरते हैं, और इन्होंने हमारे लिए जो है किलों की जो फसल है वो हमारे लिए उगा रखी है हमारे सामने। हमने तो मंत्री महोदय से कहा, आपने महाराष्ट्र में जुल्म किया, आप मध्य प्रदेश में 300 लोगों को डिटेन कर लिए, आप ये बेंगलोर से आ रहे थे ये हमारे लोग, उनकी एक औरत थी, उसको बालों से जैसे खींचा गया, उसके सर पर चोट लगी, हम फिर आपसे वार्ता करने गए। आपने उड़ीसा में 100 किसान आ रहे थे, टिकटें ली हुई थी, उनको अरेस्ट कर लिया। आप इतना कुछ कर रहे हैं, फिर भी हम आपसे वार्ता करने पहुंचे। क्यों पहुंचे? कि हम चाहते से मिल बैठ के इस मसले का कोई ना कोई हल हो जाए। पर हमें ना तो ये लगा, हम मंत्री महोदय पीयूष गोयल जी ऊपर कहे मैं बात करूंगा, पर कुछ लगा नहीं, उसके बाद कुछ हुआ। देखिए वहां मीटिंग में बैठे बैठे हमारे ट्विटर हैंडल बंद हो गए। हम वार्ता कर रहे हैं, फिर भी हमारे ट्विटर हैंडल, फिर भी हमने कहा हम दरवाजा बातचीत का खुला रखेंगे। हम आज भी कहते हैं सरकार कोई भी अनाउंसमेंट कर सकती है, जो लगता उन्हें भी हम कुछ देना चाहते हैं तो वो दे दें, लेकिन सरकार जो कुछ कह रही है वो सिर्फ हमारे आंदोलन का टाइम पास करना चाहती है, जो हमने देखा। इस बार किसानों के लिए दिल्ली बहुत दूर नजर आ रही है। पुलिस की तैयारी कहीं ज़्यादा मजबूत और व्यापक नजर आ रही है। किसान भरी सर्दी में पुलिस के नाखूनों का सामना करते हुए, पानी की बौछारों को सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे और दिल्ली के पास सिंधु बॉर्डर तक आ गए थे। लेकिन इस बार मुमकिन नहीं लगता, हार जाएंगे लगता है, ताकि उन्हें दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत ने बचाना में दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत ने बवाना में अस्थायी जेल बनाने से इनकार कर दिया। दिल्ली सरकार ने कहा है कि उनके मुताबिक किसानों की मांगे जायज हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन संविधान में हर नागरिक का हक है। किसान इस देश के अन्नदाता है और अन्नदाता को जेल में डालना गलत है। आम आदमी पार्टी ने किसान आंदोलन की मांगों का समर्थन किया है। किसान केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग नहीं कर रहे, उनकी मांग है कि किसान और मजदूरों के भी कर्ज माफ कर दिए जाएं। आज किसान दिल्ली की ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे टीयर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है। और वो क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। बीजेपी भी अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्टर जारी कर रही है, बता रही है कि उसकी सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या किया। एक पोस्ट में बताया गया कि मोदी सरकार के दौरान गेहूं की एमएसपी में भारी वृद्धि की गई थी। 2013-14 में एमएसपी 1400 प्रति क्विंटल थी, अब 2275 रुपये कर दी गई है। मगर किसान की मांग है कि गारंटी दी जाए। गारंटी का मतलब है कि मंडी में जो भाव कम से कम पर अनाज बिकवाली वाली घटना हो, और नेताओं और आंदोलन के समर्थन के ट्विटर पे बंद कर दिए जाने लगे हैं। इस बार पहले से ही चारों तरफ इंटरनेट बंद कर दिया गया है।
किसान नेताओं के ट्विटर अकाउंट बंद होने शुरू हो गए हैं, उस वक्त उनके अकाउंट भी बंद किए जा रहे हैं। वीर सिंह, रमनदीप सिंह के अकाउंट सोमवार को सस्पेंड कर दिए गए। इनके अलावा स्टूडियो ट्रैक्टर और ट्विटर पंजाब के अकाउंट भी आज बंद कर दिए गए। बातों से यही लगता है कि आंदोलन के साथ क्या हो रहा है, इसकी संपूर्ण सूचना मुश्किल से ही मिल पाएगी कि किसान वीडियो बनाकर नहीं भेज पा रहे हैं। यहाँ वहाँ से किसी तरह वीडियो हमने भी हासिल किया, उसी के आधार पर हम यह सब कुछ दिखा पा रहे हैं। किसानों को रोकने की जितनी कोशिश है इस बार की गई है, पिछली बार की तमाम कोशिशें अब हल्की और कमज़ोर नज़र आ रही हैं। सीमेंट की दीवारें ही खड़ी नहीं की गई। किसान आंदोलन से जुड़ी खबरों को रोकने के लिए भी उतने ही कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आंसू गैस छोड़ते इसकी तैयारी के वीडियो, रास्ते में किसान का बढ़ा देना, यह सब देखकर लगता है कि किसान दूसरे देश से भारत देश में प्रवेश कर रहे हैं। अपने ही देश की सीमा में उन्हें रोकने के लिए इस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं, जैसे युद्ध का कोई मोर्चा बांध दिया गया हो। ट्रैक्टर के सहारे दिल्ली आने से दिक्कत है तो फिर ट्रेन से आ रहे किसानों को भोपाल में उतारा गया। यह किसान कर्नाटक से दिल्ली आ रहे थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ट्वीट किया कि उनके राज्य के किसानों को छोड़ दिया जाए और दिल्ली जाने दिया जाए। सिद्धारमैया ने यह भी लिखा कि आपराधिक दिमाग का काम है, जिसके पीछे प्रधानमंत्री की भाजपा सरकार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा, किसानों की आवाज़ दबाने की जगह उनकी मांगों को सुना जाना चाहिए और पूरी की जानी चाहिए। सिद्धारमैया ये याद दिलाते हैं कि पहली बार जब बीजेपी की सरकार कर्नाटक में बनी थी और मांग को लेकर आंदोलन में उतरे किसानों के साथ जो भी हो रहा था, उसे यह लग रहा था कि उन्हें डराने धमकाने की कोशिश हो रही है। किसानों को केवल रोका नहीं जा रहा था, उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। इन लोगों में किसानों को लेकर गुस्सा भड़क जाए। इस खेल में गोदी मीडिया, सोशल मीडिया और ट्विटर पर किसानों के खिलाफ बहुत कुछ लिखा जा रहा है, दिखाया जा रहा है। मीडिया से अपील करना चाहेंगे कि हमारे अक्स को बिगाड़ना चाहिए। ठीक है, वो हमारे अक्स को से, हम देश के किसान मजदूर हैं। किसी जो बोला जा रहा है मीडिया में, कोई कांग्रेस को नहीं, कोई कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करती। हम कांग्रेस को भी उतना दोषी मानते हैं जितना भाजपा दोषी है। ये नीतियां तो कांग्रेस लेके आई। हम कोई लेफ्ट नहीं है। हम जो सीपीआई सीपीएम ने जो बंगाल में राज किया, उन्होंने 20 गलतियां की। वहां से पश्चिमी बंगाल में कौन सा इनकलाब आ गया? हम किसी के पक्ष वाले नहीं हैं। हम किसान मजदूर की आवाज उठाने वाले, उनके आदमी हैं। तो बाकी हम फिर अपने लोगों से अपील करेंगे, चाहे पंजाब और देश के गायक हैं, बुद्धिजीवी हैं, एनआरआई भाई हैं, चाहे और सिविल सोसाइटी है, सभी सिविल सोसाइटी, उसमें पत्रकार भाईचारा भी आता है, वो जरूर इस बड़े आंदोलन में, ये हमारा सवाल नहीं, हम नहीं कहते, 140 करोड़ देशवासियों की मांग है। उसमें से 60 करोड़ से अधिक किसान हैं जिस देश में, खेत मजदूर अलग हैं, तो 70-75% आबादी की मांग है। सब हम मिलके करेंगे। इस देश को हम आगे लेके जाना चाहते हैं। अगर कृषि बच गई तो देश बच जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इतना वक्त गुजर गया, किसान की मांगे क्यों नहीं मानी गई? नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री ने वादा किया था, फिर 2024 आ गया, अभी तक क्यों कुछ नहीं हुआ? अभी तक कृषि मंत्री कमेटी बनाने की बात क्यों कर रहे हैं? पिछली बार प्रधानमंत्री ने किसान आंदोलन को संसद में आंदोलन जीवी तक कहा, न जाने क्या क्या कह दिया। किसान की जान चली जाने के बाद भी किसान दिल्ली की सीमाओं पर हर मौसम में टिके रहे। तब जाकर प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि कृषि कानून वापस लिया जाता है। प्रधानमंत्री के पास भी एक मौका था किसानों से पहले मिलने का, वह नहीं मिले। लेकिन एक अंतर तो है कि पिछली बार की तरह इस बार सरकार किसानों को खारिज करने में नहीं लगी है कि ये कौन लोग हैं, विश्वसनीय हैं ये नहीं, असली बनाम नकली किसान का मामला इस बार खड़ा नहीं किया गया, बल्कि सरकार के मंत्री चंडीगढ़ पहुंच गए, बात
एमएसपी को लेकर कुछ भी नया और ठोस नहीं था, जैसा कि किसान आंदोलन के नेता ने बताया, तो उससे तो यही कम से कम लगता है। एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून, वो कह रहे हैं इस पे मंत्री महोदय कमेटी बना देते हैं। हमने सीधी सी बात, CACP एक ऐसा अदारा है जो किसान के फसल के दाम के रेट के बारे में सिफारिश करता है, वो सारी डिटेल्स ले लेता है। वो 23 फसलों पे पिछले लंबे समय से भारत सरकार करती आ रही है। हर 6 महीने बाद गेहूं हो, धान हो और चीजें हो, उनके ऊपर वो एमएसपी का अनाउंस करते हैं। कुछ फसलें तो खरीदी जाती हैं, कुछ नहीं खरीदी। हमने कहा आपने कुछ नहीं करना, ये जो 23 फसलों का आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं पूरी कैलकुलेट करके, उसके ऊपर लीगल श्योरिटी कर दे कि आपकी मंडी में एमएसपी से नीचे बिकेगी नहीं। अब फिर बोले इस पे कमेटी बनाए। हमने बोला इस पे तर्क दीजिए, इस पे कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है ही नहीं। तो इससे वो बिल्कुल उसका जवाब उनके पास नहीं था। आप कमेटी बना के हमारे मुद्दे को डिलीट करना चाहते हैं। हमने ये भी बोला, माननीय प्रधानमंत्री जब 2012 में कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे, तो उन्होंने कहा था एमएसपी गारंटी कानून देंगे, उनकी सिफारिश है। और 2018 में तत्कालीन खेती बाड़ी मंत्री सचिव की चिट्ठी है, जिन्होंने कहा था C2 प्लस 50% के अनुसार आपको फसलों के दाम देंगे। उन्होंने पूरी बात की हुई है उसमें। और इस तरह से जबलपुर हाई कोर्ट में जब किसानों ने जब केस डाला था, तो उन्होंने दोनों पक्षों को सुनकर सरकार का पक्ष भी सुना, जो PL डालने वाले थे उसका पक्ष भी सुना, और निर्णय किया भी एमएसपी से नीचे किसान की फसल खरीदी नहीं जाएगी। हमने तीनों तर्क उनके सामने रख दिए, और मंत्री महोदय अकेले हमारे से। और दूसरा हमने कहा, आपने 2 साल पहले चिट्ठी लिखी हमें, उसमें बोला था एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे। तो 2 साल तो निकल गए, समय तो आपने दिया। 40-45 दिन पहले हमने आंदोलन का ऐलान किया, तब कर लेते। तो उनका आंदोलन को टालने का मुद्दा था। जाहिर है किसान अपनी मांग को लेकर स्पष्ट है। सरकार पहले से ही एमएसपी दे रही है। जिन फसलों के एमएसपी नहीं दे रही है, किसान यही चाहते हैं कि वह गारंटी दे दे कि इससे कम पर फसल नहीं बिकेगी। तो क्या सरकार इसके लिए भी तैयार नहीं? फिर उसने क्या सोचा? सरकार को जनता के बीच अपनी बात रखनी चाहिए। हर बात में एक देश एक कानून की बात करने वाली सरकार सभी मंदिरों में एक एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे रही है? किसानों के साथ बातचीत फेल होने के बाद भी सरकार ने कहा उसे उम्मीद है आने वाले दिनों में बात करेंगे। किसान एमएसपी की मांग क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस के हरीश दामोदरन ने विस्तार से लिखा है। हरीश दामोदरन कृषि मामलों पर काफ़ी गहराई से लिखते हैं। उन्होंने लिखा कि खेती में हर जगह फसल एक साथ ही कटती है, इस कारण मार्केट में एकदम से सप्लाई बढ़ जाती है और कीमतें नीचे आ जाती हैं। किसान कीमत तय नहीं कर पाते, जो मिलता है उसी पर बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जैसे बाजार में बिकने वाली हर चीज़ की एमआरपी होती है, वैसे ही किसान के फसल की कोई एमआरपी नहीं होती। एक ही इलाके में कई किसान अलग अलग दाम पर अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर होते हैं। किसान अपनी फसल तो ठीक दामों पर बेचता है, लेकिन खुद हर चीज़ की रिटेल कीमत अदा करता है, फिर चाहे वो कीटनाशक हो, बीज हो, डीजल हो, ट्रैक्टर हो, सीमेंट, दवा, साबुन इत्यादि। इसी कारण किसान एमएसपी की मांग कर रहा है। अधिकतर अर्थशास्त्री मानते हैं कि लागत जोड़कर एमएसपी नहीं मिलनी चाहिए। वो मानते हैं कि किसान को मार्केट की मांग देखकर फसल उगानी चाहिए। लागत छोड़कर दी जाने वाली एमएसपी मार्केट की मांग का ध्यान नहीं देगी, और यही कारण है कि कुछ फसलों की भरमार हो जाएगी। अर्थशास्त्री कहते हैं कि किसानों को कीमत नहीं आए की सहायता मिलनी चाहिए, जैसे पीएम किसान योजना या तेलंगाना की राइट टू बंधु स्कीम। ऐसी स्कीम से मार्केट पर असर नहीं पड़ता और सभी किसानों को फ़ायदा होता है। अगर ऐसी स्कीम पर सवाल उठता है तो वह किसान जो सिर्फ खेती पर आश्रित है और खेत में समय संसाधन जैसे पैसों का ज़्यादा निवेश करता है, उसका क्या होगा? ऐसे किसानों पर कीमत में उतार चढ़ाव के अलावा किसान मौसम की मार, कीड़े के हमले, फसल की बीमारी का भी
खतरा रहता है। इसलिए एमएसपी की मांग कोई और व्यापारिक मांग नहीं है। सरकार को बताना चाहिए कि वह क्यों नहीं मानना चाहती। किसान आंदोलन, जहां तक मेरा मानना है कि एमएसपी को लेकर है, अब एमएसपी को लेकर सरकार ही फैसला करे कि वो किस ओर जाना चाहेगी। किसान सिर्फ इतना चाहता है कि एमएसपी की गारंटी हो। अब गारंटी क्यों ही न चाहे, क्योंकि जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ में कुछ जींस को लेकर 3100 रुपए की एमएसपी है, तो वहीं बिहार में सबसे कम है। तो ऐसे में किसान भी अपने उत्पाद को लेकर चिंतित नजर आता है और इस चिंता की वजह भी साफ है, क्योंकि उपभोक्ता और किसान कोई भी हो, वो जो चीज उगाएगा उसके लिए उसको उसकी एमएसपी की गारंटी देने की ही बात कही जा रही है। जहां एक और नरेंद्र मोदी गारंटी की बात करते हैं, तो फिर वो एमएसपी पर गारंटी क्यों नहीं देते हैं? अगर एमएसपी पे गारंटी नहीं देना तो किसान आंदोलन जस का तस खड़ा हुआ दिखाई देता है। पिछले साल भी लगातार 1 साल तक किसानों ने आंदोलन किया, उसके बाद मोदी के समझाने पर उन्होंने अपना आंदोलन रद्द कर दिया और जो किसान के लिए नियम बनाए गए थे उसमें सुधार की बात कही गई थी, लेकिन 1 साल होने को है, अभी तक किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ है। इसलिए आज फिर एक दोराहे पर किसान आकर खड़ा हो गया है और जिसके लिए वो एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहा है। अब आने वाला समय बताएगा कि एमएसपी पे गारंटी मिलेगी या फिर किसानों को नुकीले कील, कांटे, बोल्डर और कंटेनर जैसे राह रोकने वाली चीजें मिलेंगी। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।